प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप शेरा श्यामा जी के अपार मेघ से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा बेहद ही आसानी से दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम हैं धाम की चौथी परिक्रमा श्री माणिक पहाड़ की शोभा में। और हमने जाना माणिक पहाड़ की 12,000 भौम तक की अलौकिक शोभा कि वो हवेलियों के फिरावे, माणिक महल, मध्य चबूतरे पर 11,980 भूम ऊपर से आते वो विशाल झूले। इन शोभा को जाना। और अब बढ़ते हैं माणिक पहाड़ की 12,000 भूम ऊपर उनकी दिव्य चांदनी की ओर। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये तले का दृश्य और ये चांदनी का दृश्य। ये देखिए, ये है मध्य चबूतरा जिन पर 11,980 भूम ऊपर से हिंडोले आए। इन्हीं चबूतरे पर टापू महल की शोभा हुई। चांदनी पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा और उन चबूतरे पर टापू महल शोभायमान हुआ। घेर कर ये है माणिक महल का स्थान। यहाँ पर घेर कर दहलान की शोभा हुई। हवेलियों पर बगीचे और त्रिपोलियों पर नहरों की शोभा हुई। इन प्रदर्शन से भी देखें, ठीक मध्य हमने 12,000 हांस का एक भूं भर ऊंचा चबूतरा देखा, जिनकी किनार पर थंब अति विशाल थंब जो 11,980 भूम ऊपर जाकर छत करते हैं और वहां से ऊंचे अतंत हिंडोले जल का स्तूप। तो ये जो 12,000 हांस का भूं भर ऊंचा चबूतरा है, इनके स्थान पर चांदनी पर भूं भर ऊंचा चबूतरा उठा और उन चबूतरे पर 20 भूम 21वीं चांदनी का टापू महल शोभायमान हुआ। मध्य चबूतरा घेर कर बगीचे का स्थान और फिर ये घेर कर माणिक महलों की एक कतार। तो माणिक महल के छत पर चांदनी पर यहाँ पर भी घेर कर एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिन पर दहलान की शोभा हुई। प्रथम भूमिका में 4 थंबों की हारों के मध्य 3 दहलाने, 3 गलियां और दूसरी भूमि में 2 थंब मध्य के। इनको अभी विस्तार से करते हैं। अभी ये जाने माणिक महल की चांदनी पर भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा, जिस पर दहलान की शोभा हुई। अब इन भूमभर ऊंचे चबूतरे और इन भूमभर ऊंचे चबूतरे के मध्य ये जो बगीचों की चांदनी है, उन स्थान पर यहाँ पे जल की शोभा हुई। भूम भर गहरा ताल हुआ। ठीक मध्य 12,000 हांस का भूम भर ऊंचा चबूतरा और ये भी चबूतरा भूम भर। तो इन दोनों चबूतरों के मध्य ये जो भूम भर गहरी जगह, वहां पर ताल की शोभा हुई। एक बार फिर से हम यही शोभा देखते हैं। ये देखिए, ये है मध्य भूम भर ऊंचा चबूतरा 12,000 हांस में, जिन पर ऊंचे अतंत हिंडोले। इनकी छत पर चांदनी पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिन पर टापू महल की शोभा हुई। और घेर कर ये जो पिंक कलर में माणिक महल आए हैं, इनकी छत पर भूम भर ऊंचा चबूतरा, जिन पर दहलान की शोभा हुई। तो इस प्रकार से हम माणिक पहाड़ की चांदनी पर है। ठीक मध्य भूम भर ऊंचे चबूतरे पर टापू महल की शोभा। 20 भूम 21वीं चांदनी का अति सुंदर टापू महल। यहाँ पर जो 12,000 हांस में गिरदवाए गोल चबूतरा भूम भर ऊंचा उठा टापू महल का, उनमें किनार पे रोस की जगह छोड़कर घेर कर 12,000 महल आपस में सटे हुए
घेर कर 12,000 महल। चारों दिशाओं में देखिए मुख्य दरवाजे के रूप में ये मोहलाते। ये देखिए, बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं बड़े चबूतरे, ये देखिए। और बाकी महलों की शोभा देखते हैं तो भीतरी दीवार में एक दरवाजा, पाखे में एक दरवाजा और बाहर की दीवार में दो दरवाजे, एक झरोखा श्रीरंग महल की बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की याद दिलाता। तो घेर कर 12,000 महल, एक थम की हार दो गली, भीतरी गली में बाग बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे में वो जल का स्तून जा रहा है, कुंड की शोभा, बगीचे की शोभा, बैठन की सुंदर शोभा। कमर भर ऊंचा चबूतरा, भूम दर भूम 20 भूम 21वीं चांदनी टापू महल की। चारों दिशाओं में सुंदर बड़े द्वार, मानिक नग में जगमगाते, दाएं बाएं चौखटे चबूतरे, एक एक चबूतरे की शोभा देखें। सुंदर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, सुंदर बैठन के स्थान और घेर कराई मोहलातों में भी सुंदर झरोखे, अति विशाल झरोखे। उन झरोखों में बैठन के सुंदर स्थान, उपरा ऊपर 20 भूम 21वीं चांदनी। टापू महल की 21वीं चांदनी पर आते हैं तो जल का स्तून यहाँ पर खुलता हुआ और बेशुमार जल राशि, घेर कर बगीचों की एक कतार 12,000, घेर कर सुंदर बैठक और किनार पर सुंदर कठेड़ा। तो ये शोभा हुई टापू महल की। जल उतरने की विधि आगे करेंगे, अभी हम चांदनी की शोभा को अच्छे से जानते हैं। तो ये शोभा हुई ठीक मध्य, नीचे जो हमने 12,000 हांस का गोल चबूतरा देखा था, जिनकी किनार पर 12,000 थम, 11,980 भूम ऊपर जाकर छत करते हैं और 11,980 भूम से हिंडोले आते हैं, मध्य जल का स्तून जा रहा है। उनकी चांदनी पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिन पे ये टापू मोहलात 20 भूम 21वीं चांदनी, जल का स्तून बराबर चलता हुआ और 21वीं चांदनी पर जल का स्तून खुला और यहाँ पर विशाल जल राशि हुई। तो ये शोभा हुई ठीक मध्य टापू महल की। और माणिक महल के स्थान पर घेर कर ये जो भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, इन चबूतरे पर दहलान की शोभा हुई। दाएं बाएं ये देखिए रोंस की जगह और फिर थंबों की चार हार, एक दो तीन चार, चार हारे, चार थंबों की हारों के दरमियान तीन सुंदर रौसें बनती हुई। इन पर एक छत, दूसरी भूमि में ये दो थंब फिर प्रकट होते हुए उन पर छत। तो यहाँ पर दो भूमि की सुंदर दहलाने और इन भूमभर ऊंचे चबूतरे और इन भूमभर ऊंचे चबूतरे के मध्य ये जो स्थान जो बगीचों की छत पर आया है, यहाँ पर भूम भर गहरी जल राशि हुई। इन प्रदर्शन के माध्यम से दहलान की शोभा देखते हैं। ये देखिए भूम भर ऊंची दहलान, चबूतरा पहले, फिर यहाँ थंबों की चार हारे, दाएं बाएं रोंस की जगह छोड़कर थंबों की चार हारे, जिनमें ये देखिए तीन रोंस, तीन गलियां, तीन दहलान बनती हुई। ये देखिए मध्य ये दहलान, दाएं बाएं लाल रंग की तीन दहलानें बनती हुई। इन पर एक छत आ गई, मध्य के दो थंब वापिस उठे, उन पर पुनः छत। तो इस तरह से दो भूम की दहलान, अति सुंदर। अब भूमभर ऊंची जगह है तो यहाँ पर भूमभर की सीढ़ियां उतरती हुई और इन दहलान और इन टापू महल के मध्य विशाल जल राशि। तो चांदनी पर अभी तक हमने शोभा देखी टापू महल और दहलान। अब जो नीचे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई थी, उन पर 12,000 की 12,000 हारें बगीचों की हो गई। और जो त्रिपोली आए थे उनकी छत पर नहरें, मध्य गली पर नहर और दाएं बाएं रौसे।
और जिस प्रकार वहां पर भी आड़ी खड़ी त्रिपुली करते थे, वहां पर कुंडों की शोभा उनमें हिंडोले, वो हिंडोले यहाँ चांदनी पर भी आते हुए। 12,000 हिंडोलों की 12,000 हारे। गुर्जों की चांदनी पर कुंड की शोभा होती हुई। चौखटे चबूतरों की चांदनी पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका आते हुए। तो ये सुंदर शोभा। फिर स- फिर से इन प्रदर्शन से दर्शन करें। ये देखिए, टापू महल नजर आता हुआ, जल नजर आता हुआ, दो भूम की दहलान। ये दहलान चांदनी से भूम पर ऊंची है तो भूम पर की सीढ़ी उतरती हुई। 12,000 बगीचों की 12,000 हारे और 12,000 कुंडों की 12,000 हारे। और इन कुंडों ने भूम पर ऊंचाई पर आपस में मिलान किया है। और इनका मिलान ये देखिए दहलान से होता हुआ भी। और यहाँ पर भूम पर ऊंचे बगीचे, बगीचे भी भूम पर ऊंचाई लिए हैं। तो इस तरह से एक छत जो जाके दहलान से मिलती हुई। ये देखिए, कुंडों की चांदनी पर, जो चांदनी पर कुंड आए हैं, जो नीचे हमने आड़े खड़े त्रिपोली कटे थे वहां पर कुंड की शोभा देखी थी, उनकी चांदनी पर भी कुंड हुए। ये देखिए, चारों कोनों में थम, चारों दिशाओं की मेहराबों में हिंडोले। और इनके छत ने आगे मेहराब बनाकर दूसरे कुंड से एक रूप मिलान किया। ये देखिए, सब कुंडों का एक रूप मिलान हुआ है। और ये मिलान जाके दहलान के चबूतरे से जाकर भी मिला है। ये देखिए, कुंडों पर चारों कोनों पे थम, चारों दिशाओं में हिंडोले, ऊपर छत। और इन छत ने दाएं बाएं कुंडों से तो मिलान किया ही, इन्होंने आगे बढ़कर दहलान से भी एक रूप मिलान किया है। अब ये जो बगीचे हैं ये भी भूम पर ऊंचे उठे हैं, तो यहाँ पर एक छत होती हुई। ये देखिए किस तरह से एक छत यहाँ पर होती हुई। तो हमने इस तरह से आज हमने चांदनी की शोभा को जाना। ये देखिए, चांदनी का पूरा व्यू। टापू महल 20 भूमि 21वीं चांदनी। ताल, 2 भूम की दहलान। भूम पर ऊंची दहलान से भूम पर की सीढ़ी उतरती हुई चांदनी पर। आगे 12,000 त्रिपोलियों के सिर पर 12,000 आड़ी और 12,000 खड़ी नहरें निकलती हुई। जहाँ नहरें कट रही हैं वहां पर कुंडों की शोभा। और गुर्जों की चांदनी पर कुंड बनते हुए सभी नहरें जाके इन गुर्जों की चांदनी में समाते हुए। चौखटे चबूतरों पर छोटे पर छोटी देहुरियां, बड़ी पर बड़ी देहुरियां बनती हुई। तो ये एक सुंदर शोभा संपूर्ण चांदनी की। अब इन एक एक शोभा को विस्तार से जानेंगे। जल किस तरह से उतरता है उन शोभा को जानेंगे। आज की शोभा में हमने विस्तार से जाना 20 भूम 21वीं चांदनी का टापू महल, दहलान, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटती हैं वहां पर कुंडों की शोभा, कुंडों का आपस में मिलान। और ये मिलान दहलान से जाकर होता हुआ। और भूम पर ऊंचे वृक्ष जो एक रूप मिलान करते इन छत के साथ। तो आने जाने का एक रास्ता। तो इन शोभा को जाना। आगे विस्तार से जानेंगे जल उतरने की विधि। प्रणाम जी सुंदर साज।